हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 25 नंबर लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 301 बोल रहा है द हॉर्विच पोलिनोमियल डीएफ मस्ट सर्टिफाई टू कंडीशन। वन इज द पोलिनोमियल इज रियल व्हेन एफ इज रियल। व्हाट इज द अदर कंडीशन। देखिए दो कंडीशन सर्टिफाइड करता है। एक तो दिया हुआ है कि जब अगर कोई भी पोलिनोमियल रियल होगा जब एफ रियल हो। सेकंड कंडीशन होता है कि कोई भी रूट जो हो और राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में नहीं जाए। तो यानी यहाँ देखिएगा कि पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में चला जाएगा, यानी ए नंबर आपका रॉन्ग है। बी में बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट विच आर निगेटिव। इमेजिनरी पार्ट पर जब भी रूट आती है तो क्या आती है, पेयर में आती है, प्लस माइनस जे करके आता है। तो बी नंबर भी रॉन्ग है। और सी में बोला रूट डीएफ हैव रियल पार्ट विच आर आइदर जीरो और निगेटिव। तो यही आपका करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव में तो होगा नहीं, तो डी में भी पॉजिटिव है तो वो आपका रॉन्ग था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 302 बोल रहा है इन द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विच वन पेयर ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बोल रहा है कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए अंडर डैम सिस्टम मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी, ये सही है, मैच है करेक्टली। डोमिनेंट पोल ट्रांजिएंट डाउ आउट मोर रैपिडली, ये गलत है, क्योंकि होती क्या है, डोमिनेंट पोल क्या लेते हैं, ओरिजिन से जितना नजदीक हो, ओरिजिन से जितना दूर रहेगा, फार रहेगा, तो क्या होता है उसके टाइम कांस्टेंट आपके उतना ही कम रहेंगे, और टाइम कांस्टेंट कम रहेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएगा। यानी बी नंबर आपका यहाँ पे क्या है, करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 303 बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप नीड टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी इज। देखिए तो सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर तो हम लोग निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। फिर निगेटिव फीडबैक अप्लाई कीजिएगा तो क्या होती है, गेन रिड्यूस हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इन्फर्ट डेरिवेशन एक्शन करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 बोल रहे द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप स्टेबल सिस्टम इन फोन इन फिगर द क्लोज लूप सिस्टम इज। कि क्लोज लूप क्या होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है पोलर प्लॉट। थोड़ा पोलर प्लॉट के बारे में जानते हैं कि पोलर प्लॉट कैसे हम लोग ड्रा करते हैं और क्या होती है पोलर प्लॉट। तो देखिए पोलर प्लॉट में आपको सबसे पहले नंबर जानना पड़ेगा, ये मान लीजिए चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप का। अगर कोई भी पोलर प्लॉट इस क्वाड्रेंट में बनती है, मान लीजिए इस लाइन पे अगर टच रहती है, तो उसको बोलते हैं टाइप जीरो। टाइप क्या होती है हम बता चुके हैं कि ओरिजिन पर कितने पोल रहते हैं वो टाइप आपको बताता है। अगर इफ लाइन पे है तो क्या बोलते हैं, टाइप वन। अगर इफ लाइन पे है तो टाइप टू, और इफ पे है तो टाइप थ्री। अब देखिए केवल ये वाले क्वाड्रेंट में हो तो हम लोग बोलते हैं ऑर्डर वन। अगर इसमें हो ऑर्डर टू, अगर इसमें हो ऑर्डर थ्री, अगर इसमें हो तो ऑर्डर फोर। आप इसको देख के बता सकते हैं कि देखिए इधर से जा रहा है और इस कोऑर्डिनेट तक गया है, तो आपके ये टाइप और ऑर्डर क्या हो सकते हैं इसके। तो देखिए पहले नंबर कितना पे स्टार्ट हो रहा है, -90 पे। अगर -90 पे, जैसे ये आपको इस वाले में हम एंगल भी बता देते हैं किधर क्या रहती है। देखिए ये वाला 0 डिग्री होता है। अगर इस साइड से चलेंगे, इस साइड से, तो निगेटिव लेते हैं, तो यानी ये कितना होगा, -90। ये कितना होगा, -180, फिर -270, और ये -350 होगा। अगर इस साइड से चलेंगे तो एंगल कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए 0 है तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 90। ये पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 180। ये पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, +270। अब आपको मान लीजिए 1/f कोई ट्रांसफर फंक्शन है। अब कोई भी पोलर प्लॉट में क्या करते हैं कि इसको एफ को रिप्लेस कर देते हैं जे ओमेगा से। अब जे ओमेगा कर दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जे इजकल टू कितना होता है, एंगल 90 डिग्री, और माइनस जे इजकल टू -90 डिग्री। और कोई भी मान लीजिए डिनोमिनेटर में है,
अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये निगेटिव हो जाती है। जैसे इसका मतलब है कि 1 कांस्टेंट है एंगल तो 0 होगा और जे का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जब ऊपर में ले जाएंगे तो 0 माइनस 90 करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ ये क्या है पोलर प्लॉट है। अब पोलर प्लॉट से डायरेक्ट स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि यह स्टेबल है अनस्टेबल है, और कितने पोल आपका लाइज कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा करना पड़ेगा। तो देखिए ये पोलर प्लॉट में एक होती है कि -1 पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। -1 पॉइंट कहाँ है, क्योंकि क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एफ एच एफ इक्वल टू 0। अब जब यहाँ से देखिएगा तो क्या आएगा जी एफ एच एफ इक्वल टू -1, यानी -1 पॉइंट के अराउंड देखते हैं। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और जो भी नाइक्विस्ट प्लॉट होता है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग बनाते हैं। तो -1 पे एक यूनिट सर्कल हम लोग ड्रा करते हैं। अगर यूनिट सर्कल अगर ड्रा करते हैं मान लीजिए ऐसे, तो क्या होगा कि -1.42 ये यूनिट सर्कल के बाहर है। अगर बाहर आ जाती है पॉइंट तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है। तो ये तो स्टेबिलिटी बता देंगे, मगर कितने पोल हैं ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा करना पड़ेगा। तो देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा कैसे करें। देखिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपका दिया हुआ है जी एफ इजकल टू आपको दिया हुआ है 1 एफ प्लस 4, ये आपका दिया हुआ है। अब इसका पूछेगा कि आप नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा कीजिए। तो पहले नंबर क्या किया जाता है कि इसमें जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसमें एफ के जगह जे ओमेगा पुट कीजिए। तो जे ओमेगा आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा ये जे ओमेगा प्लस 2 और ये जे ओमेगा प्लस 4, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज। अगर मैग्नीट्यूड इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होगा 1 का 1 हो जाएगा। और ये क्या है रियल प्लस इमेजिनरी। अगर कहीं भी एक्स प्लस जे वाई लिखा हुआ रहता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हो गया अगर फेज लीजिएगा तो कितना होगा, हम बोले थे कि जो भी नीचे है अगर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाती है, तो माइनस टेन इनवर्स और क्या होती है इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, तो इमेजिनरी वाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 4, ये हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल में क्या लिखते हैं कि मान लीजिए मैग्नीट्यूड को हम m लिख रहे हैं, फेज को फाई लिख रहे हैं, और ओमेगा इजकल टू 0 और ओमेगा इजकल टू इन्फिनिटी पे ये मैग्नीट्यूड और फेज हम लोग चेक करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जब ओमेगा का वैल्यू अगर इस टेबल में 0 भरिएगा तो ये 0 ये 0, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब उसी तरह इन्फिनिटी भरिएगा तो यहाँ अगर इन्फिनिटी भरिएगा यहाँ इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी 1/1 इन्फिनिटी कितना बना देगा 0। फेज देखिए जब ओमेगा के जगह पर 0 भरेंगे तो टेन इनवर्स 0 कितना होती है 0, यानी ये 0 डिग्री हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी भरेंगे तो कितना हो जाएगा -180 डिग्री हो जाएगा। अभी पोलर प्लॉट आपको ड्रा करना है कि कैसे पोलर प्लॉट बनेगा। तो देखिए जब हम ओमेगा 0 भर रहे थे तो मैग्नीट्यूड कितना है 1/8 है और एंगल कितना है 0 डिग्री है, यानी ये 0 डिग्री का लाइन है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 1/8 है, यानी यहाँ से चालू होगा ये क्या है ओमेगा इक्वल टू 0 पे, और कहाँ जाएगा -180 डिग्री पर। -180 डिग्री कौन लाइन है ये लाइन है, और इस लाइन पर कितना मैग्नीट्यूड है 0 है, 0 मतलब ओरिजिन पर आपका टच कर जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे ये टच कर जाएगा, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा पोलर प्लॉट हो जाएगा। अब न्यूक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो इसके मिरर इमेज ले लीजिए। आप मिरर इमेज लीजिएगा तो कैसे लीजिएगा,
तो ये इसका मिरर इमेज है। तो ये आपका क्या हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। और जो भी इधर -1 पॉइंट रहती है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने बार इनसर्कलमेंट कर रहा है, तो ये आपका सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होती है, ए एन इक्वल टू पी माइनस जेड, जहाँ की एन क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट बताएगा कि कितने इनसर्कलमेंट हुए, और पी क्या बताता है यहाँ पे कि कितने पोल हैं राइट हैंड एफ प्लेन में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। और जेड क्या है, ये भी राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन का पोल बताएगा। कब, जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का हो। दोनों ही पोल बताएंगे, ये दोनों क्या देंगे आपको, पोल देंगे, कोई भी जीरो नहीं देगा, जेड जीरो नहीं, दोनों पोल बताते हैं। पी बताता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल बताएगा, और जेड क्या बताता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल बताएगा। अगर जेड जो है ग्रेटर देन जीरो हो जाते हैं तो ये हो जाता है अनस्टेबल। जेड अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल। तब यहाँ पे देखिए, अगर इसका ये पोलर प्लॉट है, मिरर इमेज लीजिएगा तो किस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा। मिरर इमेज लीजिएगा तो, और -1 पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है। और ये कभी ऐसे नहीं, ये क्या होता है, जहाँ पे इंड हुआ है वहां हम लोग इसको सर्कल करते हैं। -1 पॉइंट देखिएगा तो एक बार ये हुआ, ये वाला एक बार, और एक बार ये बड़ा वाला सर्कल पे, यानी एन बराबर कितने हो गए यहाँ पे आपका, -2। -2 क्यों लिए, अगर क्लॉकवाइज में अगर इनसर्कलमेंट करता है तो एन इक्वल टू -2 लीजिएगा। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज में करता तो एन इक्वल टू 2 लेते। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, -1 पॉइंट को इतना इनसर्कलमेंट कर रहा है। तो हम लोग ऐसे ही पोलर प्लॉट पे बता दिए थे कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। और नहीं तो आप इसमें आप पुट कर सकते हैं, मान लीजिए एन इक्वल टू कितना आ गया आपका, -2, और पी ओपन लूप पोल बताता है। तो ओपन लूप पोल क्या बोल रहा है, यहाँ देखिएगा कि ओपन लूप स्टेबल है मतलब कोई भी पोल आपका राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में नहीं है। और जेड, तो जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, जीरो से ज्यादा आ गया, यानी सिस्टम अनस्टेबल है। और कितने पोल के साथ, तो 2 पोल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो हम इसका डिटेल थ्योरी बता देंगे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये भी एक सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिगर। तो इसका नंबर है, तो देखिए इसका क्या है कि मेरे को ये खुद एक्चुअल में पता नहीं चला कि इसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट क्या होगा। तो अभी के लिए आप याद रख लीजिए केवल आंसर, जब मेरे को पता चलेगा हम अपलोड कर देंगे। कि इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे को पता नहीं चला कि क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी है। आप अभी केवल याद रखिए, जब मेरे को पता चलेगा हम कुछ क्वेश्चन अगर बच जाती है उसको हम लास्ट में अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 307। तो ये देखिए पहले नंबर क्वेश्चन ये रॉन्ग है, तो आपको इसमें करेक्ट क्या क्या करना है कि जो आप देखिएगा कि सब एक तरह जैसा बना दिया है। ये जो है ना, ये बाहर से नहीं जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट जाएगा, ये पोल से जीरो पे एकदम लाइन ये रहेगा, इधर भी ये लाइन रहेगा, ये बाहर से होकर ऐसे नहीं जाएगा। अब बाकी इधर इसमें सही है कि तो इसका देखिए ये जो है आपका रूट लोकस का प्रॉब्लम है, रूट लोकस का प्रॉब्लम है। जब हम रूट लोकस, क्योंकि यहाँ बहुत डिस्कस करना पड़ेगा कि पोल कहाँ रहती है, ब्रेकवे पॉइंट कैसे रहता है, पोल जीरो पर जाता है, ये सारे चीज एसिम्पटोट क्या होती है, तो वहाँ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका ना आंसर है करेक्ट ए होगा, हम रूट लोकस में इसको डिस्कस कर देंगे। 308 बोल रहा है द पोलर प्लॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। पूछ रहा है कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा।
तो अभी हम लोग देखे थे, यहाँ देखिए इफ पोलर प्लॉट पे, देखिए यहाँ इफ पोलर प्लॉट पे क्या क्या आप देख सकते हैं कि ओमेगा इजकल टू 0 है, तो मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। तो आप इसमें आप पुट कीजिए कि ओमेगा 0, ओमेगा 0 मतलब एफ इजकल टू क्या होती है, जे ओमेगा। अगर ओमेगा 0 है तो यानी एफ कितना हो गया, 0 हो गया। अब एफ इजकल टू 0 रख के देखिए कि मैग्नीट्यूड किस में 1 आ रहा है। जब यहाँ रखिएगा इफ वाले में तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब इफ वाले में रखिएगा तो 8/10 आ जाएगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखिएगा तो 100/8.48 आ जाएगा। अगर यहाँ रखिएगा तो 100/100 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। देखिए 309 बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ जी एफ इजकल टू 1/f इंटू एफ प्लस 1 इंटू एफ प्लस 2 प्लॉटेड इन द कॉम्प्लेक्स जी जे ओमेगा प्लेन। कि क्या होगा, यहाँ पोलर प्लॉट पूछ रहा है 0 से इंफिनिटी के बीच का। तभी हम पोलर प्लॉट बनाने के लिए क्या आपको बताए थे कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हो उसका मैग्नीट्यूड और फेज निकालिए। तो ये वाला दिया हुआ है जी जे ओमेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 जे ओमेगा, जे ओमेगा प्लस 1 और जे ओमेगा प्लस 2। मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो 1 का 1 और इसका ओमेगा, इधर का बोले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर फेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, हम बोले थे कि 1/j रहता है तो कितना होता है, -90 डिग्री। और जो भी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा। और जब रियल और इमेजिनरी पार्ट हो तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। इतना एंगल हो जाएगा। अब टेबल बनाइए, तो जो भी मैग्नीट्यूड और फेज का हम टेबल ड्रा करेंगे। ओमेगा इजकल टू 0 पर और ओमेगा इजकल टू इन्फिनिटी पे। तो मान लीजिए ओमेगा इजकल टू 0 यहाँ पुट करते हैं। जब यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाती है। जब इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए फेज में जब ओमेगा 0 पुट कीजिएगा तो ये इसमें तो ये तो कांस्टेंट है। इधर पुट कीजिएगा तो tan 0 यानी -90 डिग्री होगा। और जब इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री। तो -90 यानी -270 डिग्री। तो कहाँ पे -90 डिग्री पर स्टार्ट होगा, -220 डिग्री पे एंड होगा। तो देखिए ये वाले तो हम अभी बताए थे एंगल वाले जो भी, ये 0 डिग्री रहता है, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री, ये बताए थे। तो -90 से स्टार्ट होगा। ये देखिए -90 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 270 से, यानी बी रॉन्ग है आपका और सी भी रॉन्ग है। ए और डी हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का लाइन है इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन 270 डिग्री का है उसमें एंड हो रहा है। अब पता करना है कि ये जो कट कर रहा है ये वाले रियल एक्सिस में, ये आपका -1/6 के बाद कर रहा है या -3/4 के पहले कर रहा है। तो यहाँ पे अगर निकाल लेते हैं तो ये पता चल जाएगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए किस एक्सिस को कट कर रहा है, -180 डिग्री वाले लाइन को। तो इसको -180 डिग्री के हम इक्वल करते हैं। तो -180 डिग्री फेज को हम इक्वल करेंगे तो उस ओमेगा का पता चल जाएगा कि कहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे -90 tan इनवर्स ओमेगा/1 tan इनवर्स ओमेगा/2 कितना को इक्वल करना है, -180 डिग्री के, क्योंकि इस लाइन को कट कर रहा है। जब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये देखिए tan इनवर्स ए इंटू tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का क्या फार्मूला होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा/2
-1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये अगर इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब tan इनवर्स को इधर यहाँ पे आप देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा, √2। आपको ओमेगा का वैल्यू √2 मिला। अब ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, -3/2 जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये ओमेगा का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो मैग्नीट्यूड मेरे को पता चल जाएगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड हम यहाँ निकालते हैं, तो आप भरिए 1/√2 तो कितना होगा, 1/√2 इंटू, अगर यहाँ √2 भरते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ √2 भरते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। ये रूट 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 1/6। यानी क्या है कि जो भी एक कटिंग कर रहा है वो 1/6 पर कर रहा है, ये कटिंग पॉइंट बताता है 1/6। तो ये 1/6 पर कटिंग कर रहा है, ये इसके पहले है यानी डी नंबर नहीं होगा। तो ये देखिए -3/4 के पहले, यानी ये पॉइंट कितना है, -1/6 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इस तरह से आप रियल एक्सिस पर कहाँ कट करता है उसके लिए क्या करना है, -180 डिग्री के इक्वल करना है, वहां से आपको ओमेगा का वैल्यू पता चलेगा, और उस ओमेगा का वैल्यू मैग्नीट्यूड में भर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस मैग्नीट्यूड पर वो कट कर रहा है। ये अभी हम बताएंगे गेन मार्जिन फेज मार्जिन जब निकालेंगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर है 310, for unity feedback system the origin of the f plane is mapped into z plane by transforming z equal to e to the power st to which one of the following। तो देखिए यहाँ बोल रहा है origin of f plane, origin मतलब क्या होता है, f इक्वल टू 0, तो z e टू दी पावर st, f के पावर यहाँ 0 भरिएगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 0 मतलब 1। मतलब क्या होता है कि अगर z एफ को जेड प्लेन में ले आते हैं तो यूनिट सर्कल बनाना होता है, यानी तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 311, बोला द राइट हैंड प्लेन ऑफ एफ प्लेन व्हेन मैप इनटू जेड प्लेन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर इज एंटी क्लॉकवाइज। बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और उसको हम क्या करते हैं, एफ प्लेन को जेड प्लेन में मैप करते हैं तो क्या होती है। देखिए जेड प्लेन में यूनिट सर्कल जो होता है, यूनिट सर्कल जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ प्लेन। जो यूनिट सर्कल मान लीजिए ये आपका जेड प्लेन है, इसमें जो भी यूनिट सर्कल बना -1 1, ये जो भी इसके यूनिट सर्कल का इन साइड है ये क्या बताता है आपका, लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन, और आउट साइड वाला क्या बताता है, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि राइट हाफ ऑफ राइट हैंड प्लेन ऑफ एफ प्लेन, मतलब राइट मतलब क्या, यूनिट सर्कल के बाहर, व्हेन डायरेक्शन ऑफ काउंटर इज एंटी क्लॉकवाइज कवर द इंटायर पोर्शन ऑफ इनसाइड ऑफ यूनिट सर्कल। गलत है, इनसाइड नहीं करता है, किधर करता है, आउटसाइड करता है, कवर द इंटायर पोर्शन ऑफ आउटसाइड ऑफ यूनिट सर्कल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312, द नेक्स्ट प्लॉट फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ द लूप ट्रांसफर फंक्शन GFHF इक्वल टू 100 by f into f plus 10 is plotted, then the critical point -1 J0 is। तो देखिए ये इसका अगर बनाना है तो क्या करना है हमको, वही सेम चीजें करनी है कि मैग्नीट्यूड निकालिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 100 अपॉन रूट अंडर, ये तो ओमेगा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
अगर फेज निकालते हैं तो कितना होगा, जो भी 100 है मान लीजिए यहाँ पे, उसका तो 0 होगा, कांस्टेंट का फेज 0 होती है, अपॉन यहाँ जे ओमेगा बनेगा मतलब 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 10, इसको लिख सकते हैं -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 10, ये फेज निकल गया। अब एक टेबल वही जो बनाते हैं मैग्नीट्यूड और फेज का, ओमेगा इजकल टू 0 पर ओमेगा इजकल टू इन्फिनिटी। तो देखिए ओमेगा इजकल टू 0 पर कितना होगा, जब हम 0 भरेंगे तो किसी भी कोई भी फाइनाइट वैल्यू बाई 0 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और जब इन्फिनिटी भरेंगे तो 0 हो जाएगा। फेज में देखिए जब 0 भरेंगे तो -90 डिग्री होगा, और जब इन्फिनिटी भरेंगे तो -180 डिग्री हो जाएगा। तब इसको आप क्या पोलर प्लॉट बनाइएगा तो क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इन्फिनिटी से कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितनी है, इन्फिनिटी है, और -90 डिग्री, यानी -90 डिग्री का लाइन कौन होता है, ये 0 डिग्री का होता है, ये -90 डिग्री का है, कि इधर से आपका आ रहा है और 0 पे इंड कर रहा है, मतलब ओरिजिन पे आपका इंड कर रहा है किस लाइन को टच करते हुए, -180 डिग्री के, -180 डिग्री का लाइन कौन है, ये वाला है, कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये टच करते हुए 0 पे इंड कर दे रहा है। मान लीजिए -1 पॉइंट यहाँ है, तो इसको पूछ रहा है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको कितने बार क्या कर रहा है, इनफर्कल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेवर इनक्लोज, कभी इनक्लोज कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा है इनक्लोज अंडर सर्टेन कंडीशन, इनक्लोज ही नहीं कर रहा है, इनक्लोज ये भी गलत है, ये भी गलत है। जस्ट टच, टच भी आपका नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, नेवर इनक्लोज। अगर 13 इफ द नाइक्विस्ट प्लॉट कट द नेगेटिव रियल एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.4 देन द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम। देखिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन आ गया, तो हम देखिए बताते हैं आपको कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन होती क्या है। तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन जानने से पहले आपको जानना होगा कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका गेन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, जिस गेन पे इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब देखिए फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे फेज क्या हो जाए, -180 डिग्री हो जाए। फेज मतलब ये कितना के इक्वल हो जाए, -180 डिग्री के। तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगा ओमेगा पीसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे फेज कितना हो जाए, -180 डिग्री के इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जिस मैग्नीट्यूड पे गेन 1 हो जाए उसी को बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मगर यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होगा। तो देखिए गेन मार्जिन, गेन मार्जिन होता है कि जो भी आपका फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी आया है, इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी गेन होगा उसी को गेन मार्जिन बोलते हैं। जैसे गेन मार्जिन इक्वल टू होती है 1 अपॉन जी जे, किस फ्रीक्वेंसी पे गेन मार्जिन। देखिए ये हमेशा उल्टा रहता है, यहाँ गेन मार्जिन पूछ रहा है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वो फेज का करते हैं, ओमेगा पीसी एच जे ओमेगा पीसी। मैंने मतलब क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं गेन मार्जिन। अगर डीबी में इसको लीजिएगा गेन मार्जिन को, तो डीबी में क्या लिखते हैं, 20 लॉग बेस 10 पे रहेगा, और ये जो भी है इसी को बोलते हैं गेन मार्जिन। अगर फेज मार्जिन आपको निकालना पड़ा, फेज मार्जिन तो करते हैं 180 डिग्री प्लस जे, जो भी फेज निकाले थे, जे ओमेगा जीसी एच जे ओमेगा जीसी।
देखिए यहाँ पे आपको याद क्या क्या करना है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर फेज क्या हो जाए, -180 डिग्री हो जाए। और गेन मार्जिन क्या होता है कि हमेशा आप याद रखिए उल्टा लेते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन मतलब जी एम, जी से गेन है, यहाँ फेज ले रहे हैं, फेज का फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज मार्जिन है, वहां क्या ले रहे हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर नहीं ले रहे हैं फेज में, तो हमेशा उल्टा फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब मान लीजिए पोलर प्लॉट में क्या होती है। देखिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन पोलर प्लॉट में कैसे निकालते हैं। कि ये मान लीजिए ये कोई पोलर प्लॉट है कई इस तरह से, और एक यूनिट सर्कल, ये मान लीजिए यूनिट सर्कल है आपका, ये -1 पॉइंट है। तो अगर ये इसके अंदर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप एक लाइन ड्रा कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से जहां पे ये कट कर रहा है उसको ये लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, जहां पर टच कर रहा है। ये गैप अभी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसको टच करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेज मार्जिन। कि इतना अभी हमारे पास क्या है, मार्जिन बचा हुआ है। अगर यही क्या रहता कि मान लीजिए एक अदर डायग्राम में दिखाते हैं आपको, ये है, और यूनिट सर्कल अगर यहाँ बनाते हैं, ये यूनिट सर्कल है। अब देखिए इस यहाँ कहाँ कट कर रहा था, यहाँ कर रहा था, एक लाइन खींचे थे, यहाँ टच कर रहा है। अगर यहाँ लाइन खींचते हैं, फेज कितनी अभी बची है, -180 डिग्री लाइन से हम लोग कंपेयर करते हैं, इसमें बची थी, यानी इतना बचा हुआ है। पॉजिटिव में आपका फेज मार्जिन है, इसमें कितना फेज मार्जिन है, 0, कुछ भी बचा ही नहीं है। अगर एक थर्ड डायग्राम, ये यूनिट सर्कल है, कट कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अगर लाइन ड्रा कीजिएगा तो यहाँ आएगा, तो देख रहे हैं ये इस लाइन से ऊपर चल गया, यानी यहाँ निगेटिव फेज मार्जिन है। तो इसमें क्या होती है कि अगर फेज मार्जिन पॉजिटिव में आपका हो, मतलब इतना भी बचा हुआ, इतना अलाउ कर सकते हैं, तो भी सिस्टम आपका अनस्टेबल नहीं होगा। तो फेज मार्जिन अगर पॉजिटिव में हो तो सिस्टम स्टेबल बोलते हैं, और फेज मार्जिन निगेटिव में हो तो अनस्टेबल बोलते हैं, और फेज मार्जिन अगर 0 हो तो मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं। पोलर प्लॉट से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था कि गेन मार्जिन क्या होगा, तो जो भी निगेटिव रियल एक्सिस पर कट करती है तो उसका एक्स बोलते हैं। और गेन मार्जिन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ जो भी आया मैग्नीट्यूड, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं 1/x। अगर डीबी में लेते हैं तो इसी को 20 log 1/x लिखिएगा। तो देखिए रियल एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, माइनस माइनस सॉरी 0.4 पर कट कर रहा है, तो गेन मार्जिन कितना होगा, गेन मार्जिन आपका हो जाएगा 1/0.4, मतलब 2.5 हो जाएगा। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 314 में बोल रहा है द नेक्विस्ट प्लॉट ऑफ द सिस्टम पासेस थ्रू -1 J0 पॉइंट इन द G J ओमेगा H J ओमेगा प्लेन, द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज। तो अभी जस्ट बताएं क्या बोल रहा है, एकदम टच करके पास कर रहा है -1 से। कि मान लीजिए कोई पोलर प्लॉट है आपका इस टाइप का, ये यूनिट सर्कल से क्या हो रहा है, एकदम टच करके पास हो रहा है, -1 और J0 पॉइंट पे। अगर टच करके तो कितना बचा हुआ है यहाँ पे, फेज मार्जिन पूछ रहा है, फेज मार्जिन कितना बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इससे कितना बचा हुआ है, 0, कुछ भी बचा ही नहीं है। हम बोले कि अगर इधर से टच करती है तो कुछ पॉजिटिव बचा रहता है, अगर ऊपर चला जाता है तो निगेटिव रहता है। वही यहाँ है तो कितना बचा है, 0 डिग्री बचा है, कुछ भी अलाउ नहीं कर सकते। तो यहाँ पूछ रहा है कि फेज मार्जिन कितना होगा, तो 0 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 315। इफ x इक्वल टू रियल जी जे ओमेगा एंड y इक्वल टू इमेजिनरी जी जे ओमेगा, देन फॉर y टेंड्स टू 0 प्लस देन नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर gf इक्वल टू 1/f इंटू f प्लस 1 इंटू f प्लस 2। तो यहाँ x f का वैल्यू पूछ रहा है, तो x क्या है, रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट इसका निकालना है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होती है gf इक्वल टू
k अपॉन f इंटू τ1 f प्लस 1 τ2 f प्लस 1 और बढ़ते जाएगा और पोल रहेगा तो ये होगा। इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन f प्लस 1 और देखिए यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 कॉमन लेना पड़ेगा 0.5 f प्लस 1 ये बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रियल पार्ट जो मिलेगा तो रियल पार्ट किसको बोल रहा है एक्स को बोल रहा है तो एक्स इक्वल टू रियल पार्ट क्या आएगा यहाँ पे आपका माइनस के τ1 प्लस τ2 आप देख लीजिएगा या मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट आपको कैसे देखना है मान लीजिए एफ के पावर क्यू हो गया अगर एफ के जगह पर जे ओमेगा भरते हैं और इसका क्यू लेंगे तो क्या आएगा माइनस जे ओमेगा क्यू हो जाएगा। अगर एफ स्क्वायर रहता तो जे ओमेगा स्क्वायर अगर इसको निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो जाती है यानी ओमेगा स्क्वायर ये रियल होगा ये इमेजिनरी हो गया क्योंकि जे लगा हुआ है तो एफ स्क्वायर वाले टर्म क्या हो जाएंगे रियल हो जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो यही आपको मिलेगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा ये वाला है यानी -1/2 τ1 का वैल्यू 1 है τ2 का वैल्यू 0.5 है। ये अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको -3/4 आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको लिमिट आती है तो डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए जे एफ के जगह पर जे ओमेगा भरिए और ओमेगा के जगह पर 0 प्लस भरिए तो आपको यही सेम वैल्यू आएगा यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 इन जीएफ प्लेन द निक्विस्ट प्लॉट ऑफ द लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएफएचएफ दिया हुआ है पासेस थ्रू द नेगेटिव रियल एक्सिस एट द पॉइंट पूछ रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस पे तो नेगेटिव रियल एक्सिस क्या रहती है -180 डिग्री का होता है तो -180 डिग्री के इक्वल कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसका फेज निकालिएगा तो कितना होगा फेज ऑफ एफ और एच एफ आप फेज निकालिएगा तो पाई पाई कांस्टेंट है 1/f है तो 1/f का मतलब 90 डिग्री अगर इसका फेज निकालिएगा तो आपका कितना मिल जाएगा 0.25 ओमेगा यही मिल जाएगा इक्वल टू रियल निगेटिव एक्सिस कितना का इक्वल करते हैं -180 डिग्री के तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25 ओमेगा इक्वल टू ये अगर इधर ले जाते हैं तो -90 डिग्री हो जाएगा माइनस माइनस दोनों तरफ ले कट कीजिएगा तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको अगर ये डिग्री में है रेडियन में आप चेंज कीजिएगा तो 90 डिग्री को कितना बोलते हैं पाई/2 और ये वाले इधर मल्टीप्लाई होंगे 0.25 यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा पाई/0.5 ये देखिए ये आपका किसका वैल्यू हो गया ओमेगा का वैल्यू हो गया और यहाँ मैग्नीट्यूड का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने पे आपको कट करेगा तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे मैग्नीट्यूड अगर इसका लीजिएगा जी एफ के जगह पर हम जे ओमेगा रख देते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होती है तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो पाई का पाई और ई के पावर कुछ भी रहे अगर जे के टर्म में कुछ भी रहे मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती है 1 क्योंकि इसको लिख सकते हैं cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाती है 1 यानी 1 हो गया और नीचे में अगर मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू आपको कितना आया है पाई/0.5 तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 0.5 ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना रहेगा जे 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा और जो भी ये वैल्यू आ रहा है ये निगेटिव आपको लेना है ऐसा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएगा इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 317 Nyquist plot of the system is shown in the figure this system is which one of the following कि कैसा है तो देखिए अगर इसको पूरा करना है ये पोलर प्लॉट है तो आप कैसे कीजिएगा इस तरह कीजिएगा
और इसका डायरेक्शन भी ये एफ है, ये एफ है। -1 पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे एक लाइन खींचिए। देखिए ये वाले एक बार कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में n1 लेते हैं, और ये कैसा कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी -1 लेते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, p माइनस जेड। तो n इक्वल टू 0 है, p यहाँ देखिए p में क्या होगा कि कोई भी पोल इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि राइट में पोल है कि नहीं, तो 0 लीजिए। तो z इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 0। अगर z इक्वल टू 0 आ जाती है तो क्या बोलते हैं हम कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। और z 0 से अधिक होता है तो सिस्टम कैसा बोलते हैं, अनस्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 318, कंसीडर द फ्लोइंग न्यूक्विस्ट प्लॉट ऑफ द फीडबैक सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एज shown इन द डायग्राम, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल इन राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन। तो क्लोज लूप पोल कितना होगा, तो आप देखिए जो भी आप देख रहे होंगे ट्रांसफर फंक्शन, ये यहाँ देख रहे हैं ये वाले एक पोल है वो राइट में जा रहा है, -2 पे एक पोल जो है वो राइट में जा रहा है, यानी +2 पे, -2 वाला। तो एक पोल राइट में चला गया, p इक्वल टू 1, एक पोल, किस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट है इतना पे, क्योंकि टोटल हम लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। z1 इक्वल टू -1 पे एक 0 है, पोल कितना p1 2, ये 3 लिखते हैं, ये दोनों 0 है, दो को पोल ओरिजिन पे है, और थर्ड पोल जो है वो +2 पे है, यानी ये राइट में चला गया एक पोल, और राइट वाले पोल से मेरे को केवल मतलब है। अब n इक्वल टू क्या होती है, p माइनस जेड। तो देखिए p का वैल्यू 1, z अभी नहीं पता है, n देखिए ये कितने बार, ये इनफाइनाइट रेडियस का है, यानी -1 इसमें कहीं होगा, कितने बार इनसर्कलमेंट कर रहा है, देखिए ये कर रहा है, कैसा कर रहा है ये क्लॉकवाइज। तो n इक्वल टू क्लॉकवाइज करते हैं तो कितना लेते हैं, -1। तो यहाँ पे अगर z निकालिएगा तो z इक्वल टू कितना आएगा, 2। और z जो आती है उसी को बोलते हैं, उतना पोल क्या हो गया, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में चला गया। तो कितने पोल चले गए, फी। अगर इसको और दूसरे तरीका से बनाना है तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, जैसे एफ स्क्वायर एफ -2, अगर क्लोज लूप बनाइएगा तो एफ +1, ये आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और रूट हर्बिज आप लगाना जानते हैं, डायरेक्ट रूट हर्बिज लगा कर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे हम यहाँ बता भी दे रहे हैं कि एफ क्यू -2f स्क्वायर प्लस एफ +1, आप रूट हर्बिज लिखते हैं एफ क्यू एफ के पावर 2, यानी ये 1 ये 1 ये -2 ये 1, एफ के पावर 1 का कीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो -2 -1 -3/-2, ये 0, एफ के पावर 0 इक्वल टू 1, यानी ये माइनस माइनस कट के एक ऐसा है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव एक फाइन चेंज, निगेटिव टू पॉजिटिव दो फाइन चेंज, जितने फाइन चेंज हो जाते हैं उतने रूट क्या चला जाता है, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। तो आप रूट हर्बिज पे भी बना सकते हैं, या आपको नेक्विस्ट प्लॉट पता चल गया कि कैसे निकाल रहे हैं इनसर्कलमेंट, तो उससे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, 319 में बोल रहा है कि गेन एंड फेज मार्जिन ऑफ जीएफ फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी आर, कि कितना होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड में जो लेते हैं गेन मार्जिन कितना लेते हैं, फिक्स टीवी लेते हैं, और फेज मार्जिन है वो 90 डिग्री लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 बोला द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सर्टेन सिस्टम इज गिवन बाय, दिया गया है द न्यूक्विस्ट प्लॉट ऑफ द सिस्टम इज, कि कौन सा होगा। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि क्या होता है कि इसको एफ के जगह जे ओमेगा रख लीजिए, तो जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा, फिर क्या करना रहता है, मैग्नीट्यूड निकालना रहता है, एम से हम डिनोट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालेंगे,
तो ओमेगा हो जाएगा और नीचे में 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फेज निकालेंगे तो फेज कितना होगा जे ओमेगा का 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, यही फेज होगा। फिर टेबल बनाते हैं मैग्नीट्यूड और फेज का, ओमेगा इजकल टू 0 पे और ओमेगा इजकल टू इन्फिनिटी पे। अब टेबल बनाइए, ओमेगा इजकल टू 0, यहाँ अगर 0 रखते हैं तो कितना आएगा, तो मान लीजिए इफ वाले को हम इधर लिख देते हैं, ओमेगा आप नीचे कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा से ओमेगा अभी कट जाएगा और इसमें रखिए 1 बाई 0 प्लस 1, ये जब 0 ओमेगा के जगह पर रख रहे हैं तो ये क्या हो जा रही है इन्फिनिटी हो जा रही है। तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0 हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फेज देखिए, जब ओमेगा 0 रखिएगा तो 90 डिग्री रहेगा, जब ओमेगा इन्फिनिटी रखिएगा तो 0 डिग्री रहेगा। अब देखिए क्या है कि ओमेगा 0 पर क्या है, 0 से चालू हो रहा है 90 डिग्री का लाइन लेते हुए। तो देखिए 0 ये है, 90 डिग्री का लाइन क्या होता है प्लस में 90 डिग्री है, तो ये वाले प्लस में 90 डिग्री होते हैं, ये वाले माइनस में, यानी इस लाइन को लेकर चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड 1 हो जा रही है 0 डिग्री के लाइन पे, 0 डिग्री की लाइन ये है और मैग्नीट्यूड क्या हो जा रही है 1 हो जा रही है इन्फिनिटी पे, यानी इधर से ये चलेगा और ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 321, द नेक्स्ट प्लॉट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज फोन इन फिगर फॉर दिस सिस्टम जीएफएचएफ इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये कितना डिग्री फेज का स्टार्ट हो रहा है, ये ओमेगा 0 पर कितना फेज है, ओमेगा 0 पे आपका फेज कितना है -180 डिग्री, ओमेगा इन्फिनिटी पर फेज कितना है -360 डिग्री, ये यही दिया हुआ है। अभी इसमें कौन ऐसा है जो ये देगा, तो देखिए क्या रहती है 1 बाई एफ होता है, तो 1 बाई जे ओमेगा लिख देंगे। अगर ये इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, इसका एंगल निकालते हैं फाई, तो ये कितना देगा -90 डिग्री देगा। अगर 1 बाई एफ स्क्वायर रहेगा तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा, यानी ये फेज कितना देगा, फेज अगर देखिएगा तो -180 डिग्री, अगर ओरिजिन पर पोल रहती है तो -180 डिग्री देता है, यानी ओरिजिन पर कितना 2 पोल होना चाहिए। अब देखिए एफ इंटू एफ प्लस 1, अगर इसका फेज निकालते हैं तो कितना होगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 1। अब ओमेगा इजकल टू 0 रखिएगा, 0 रखिएगा तो क्या होगा यहाँ देखिए फेज कितनी होगी -90 डिग्री, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, तो क्या होती है कि जब ओमेगा 0 रहती है तो केवल ओरिजिन वाला पोल ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पोल नहीं करते हैं। तो हम जब 0 रख रहे हैं तो फेज कितना है 180 डिग्री बनाना है, मतलब क्या है ओरिजिन पे आपका 2 पोल होना चाहिए। तो यहाँ 3 पोल है, ये गलत हो गया, यहाँ 1 पोल है, ये गलत हो गया, ओरिजिन पर 2-2 पोल है, ये दोनों में से कोई होगा। अब जब इन्फिनिटिव रखते हैं तो मान लीजिए ओमेगा के जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो -90 ये -90 ये कितना हो गया -180 डिग्री, मतलब क्या है कि इन्फिनिटी रखने पे सारे पोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओरिजिन पर वाला भी और फाइनाइट पोल भी। तो आप सारे पोल का एंगल लेकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए अगर हम ये लेते हैं तो ये तो 2 पोल है तो 180 डिग्री हो गया, एक पोल और ऐड हुआ मतलब -90 डिग्री, एक पोल का मतलब कितना हो गया 270 डिग्री। अगर ये लेते हैं डी नंबर तो ओरिजिन पर 2 पोल है -180 डिग्री, एक इस पोल के लिए -90 डिग्री, एक अगला पोल के लिए और है जो -90 डिग्री, ये मिलकर आपको कितना हो गया -360 डिग्री। यानी क्या था ओरिजिन पर 180 डिग्री था और इन्फिनिटी पे -360 डिग्री था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 322. द नेक्स्ट प्लॉट ऑफ द सिस्टम इज स्केच बिलो. Corresponding to this plot, what is the open loop transfer function? एक जस्ट 321 जैसा है. तो यहाँ आप देखिए, जब ओमेगा 0 है तो आपका फाई कितना है, -180 डिग्री. इसको -180 डिग्री लाइन बोलते हैं. और जब ओमेगा इंफिनिटी है तो फाई कितना है, 360 + 90, 450 डिग्री, इतना दिया हुआ है. हम बोले थे कि ओमेगा 0 मतलब जब ओमेगा 0 हो तो केवल ओरिजिन पर के पोल ही पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब ओरिजिन पर कितने पोल होने चाहिए, 180 डिग्री बनाने के लिए 2 होने चाहिए. तो बी नंबर में तो 1 है तो नहीं होगा, ए नंबर में कोई नहीं है तो नहीं होगा. सी और डी हो सकते हैं क्योंकि ओरिजिन पे 2-2 पोल हैं जो -180 डिग्री आपको दे देंगे. और जब ओमेगा इन्फिनिटी रहता है तो सारे पोल आपको भाग लेते हैं. तो कितना बनाना है टोटल एंगल, -450 डिग्री. तो जब ओरिजिन पे 2 पोल है तो -180 डिग्री तो बना देगा. और बाकी एक पोल रहा और एक्स्ट्रा फाइनाइट पोल ऐड करते हैं, मतलब -90 डिग्री. एक और ऐड करते हैं -90 डिग्री. एक और ऐड करते हैं -90 डिग्री. यानी टोटल कितने होने चाहिए, 5 पोल होने चाहिए. तो इसमें देखिए 2 तो ओरिजिन पे है, 2 फाइनाइट है, यानी 4 ही है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा. तो इस तरह से आप कोई भी केवल एंगल देखकर ये बता सकते हैं कि किसका कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होगा. क्वेश्चन नंबर है 323. Which one of the following is correct? If open loop transfer function has one pole in right half of S plane. देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक पोल जो है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है ओपन लूप का. तो पी इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया. क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल इफ निक्विस्ट प्लॉट जीएफएच है. तो हम स्टेबल होने के लिए क्या बोलते हैं कि जेड 0 आ जाना चाहिए. तो एन इक्वल टू क्या होता है, पी माइनस जेड. तो यहाँ पे P आपका 1 है. और Z 0 होने के लिए N का वैल्यू कितना होना चाहिए, Z मान लीजिए 0 होने के लिए N का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. और ये N क्या बताता है, इनफर्कलमेंट. अगर पॉजिटिव में आया तो क्या बताता है कि काउंटर क्लॉकवाइज है. तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर है 324. मेरा कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर काउंटर क्लॉकवाइज न्यूक्लियस बार. ए में दिया है फॉर स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम द न्यूक्लियस plot GFHF should encircle -1 point as many times as there are pole of GFHF in right half of F plane. The encirclement, if there are any, must be made counterclockwise direction. B में दिया है if loop gain function GFHF is stable, the closed loop system is always stable. C में दिया हुआ है if the loop gain function GFHF is a stable function, for a stable closed loop function Nyquist plus GFHF must not enclose the critical point -1 J0. देखिए अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो, स्टेबल फंक्शन हो, अगर क्लोज लूप में बनाते हैं तो स्टेबल होने का मतलब क्या है कि कोई भी पोल आपका राइट में नहीं गया है, राइट में पोल आपका 0 है. जब आप इसको क्लोज लूप में बनाते हैं तो नंबर ऑफ इनफर्कलमेंट भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एन इक्वल टू क्या होती है, पी माइनस जेड. और स्टेबल होने के लिए क्लोज लूप में जेड आपका 0 होना चाहिए. तो ओपन लूप में पोल क्या है, 0, कोई भी राइट में नहीं गया है. जेड को आपको 0 बनाना है स्टेबल करने के लिए, तो एन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी इनफर्कलमेंट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पूछ रहा है कि जीएफएचएस मस्ट नॉट इनक्लोज क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट को अगर इनक्लोज कर देगा तो उसको इनफर्कलमेंट मान लेंगे. तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 325 बोल रहा व्हाट इज द 25 बोल रहा व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ
गेन मार्जिन इन निक्विस्ट डायग्राम गिवन इन द फिगर। हम बताए थे एक इस टाइप का फिगर अगर दिया रहे तो हम लोग कैसे गेन मार्जिन पता करते हैं। तो गेन मार्जिन क्या होती है, जहां पे एक कट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स का वैल्यू 0.33 और गेन मार्जिन क्या होती है 1/x। तो कितना हो जाएगा 1/0.33 अप्रोक्स 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अगर डीबी में निकालते तो इसी को लिखते हैं 20 log 1/x। यहाँ डीबी में नहीं पूछ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको एक स्पेशल वीडियो बनाकर या कोई भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट हो आपको तो हम डाल देंगे।